हाय गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव मिश्रा, धैर्य फाउंडेशन ऑफ यूथ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको बता दें कि जो हमारे यहाँ 25 दिसंबर से चलने वाली बैचेज हैं, इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जो सिलेबस है, हमको कैसे क्या पढ़ना है, एक रणनीति स्ट्रेटेजी बना करके जब भी किसी काम को करते हैं तो काम अच्छा होता है और आसानी से साधारण से सिंपल वे में हो जाता। आपको हम बता दें कि जो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, साइकोलॉजी भी जिसको पढ़ना होगा उनके लिए भी हमारे यहाँ क्लासेस चलेंगी। जिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो हिंदी ना लेकर के साइकोलॉजी लिए, फिजिकल एजुकेशन लिए, उनके लिए भी हमारे यहाँ क्लासेस चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए भी अवसर है, उनको भी पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि जो हमको जिस सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स के बारे में एक बार आपको मैं छोटे से वीडियो में सिंपल आपको मैं कुछ चर्चा करूंगा आपसे कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, अल्टरनेटिव करंट पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ना है, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका एक बहुत अच्छा पार्ट होता है फिजिक्स का, इसको भी आपको पढ़ना है। कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं कि जो 14 यूनिट्स आपको पढ़ने फिजिक्स में, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट फिजिक्स होता है। अगर आपकी रुचि थोड़ी बहुत हो गई, इंटरेस्ट आपका अच्छा हो गया, फिजिक्स में लगाव आपका अच्छा हो गया, तो इंटरमीडिएट में ये बहुत ही अच्छे टॉपिक्स होते हैं। और आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जिसका भी फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में जिसका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, उसका नंबर टॉप पे आ जाएगा, ये भी तय है। हम लोग पिछली कक्षाओं में जो प्रीवियस जो बैच है उसमें देखा हूँ, फिजिक्स जिसका अच्छा होगा, फिजिक्स के जो टॉपिक्स बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स, इन अच्छे अच्छे टॉपिक्स में आपको पढ़ना है, पढ़ाई जाएगी। हमारे यहाँ ये सारे सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 25 दिसंबर से जो भी हमारा बैच लॉन्च पढ़ाया जाएगा, उसमें भी आपके जितने टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे एग्जाम की व्यू को देखते हुए। अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, जिस फिजिक्स में भी हमारे दो लोग मिलकर पढ़ाएंगे, अभिषेक शुक्ला सर और आलोक पांडे सर। ये आपको ये फिजिक्स के सेशन उसको दोनों लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छे टीचर दोनों लोग हैं। अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। सोल्यूशन चैप्टर आपका पहला है। पहले आपके यहाँ केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट होता था, अब इस बार सॉलिड स्टेट कट गया है, नहीं पढ़ना है, सोल्यूशन से पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहीं ना कहीं अपने आप में केमिस्ट्री का पोर्शन है, मजा आता है पढ़ने में। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ने हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स पढ़ने हैं। ये जो 5 चैप्टर्स आपके दिए गए हैं, ये आपके फर्स्ट पेपर में रखे गए हैं। 6, 7, 8, 9, 10 ये जो आपके सेकंड पेपर में रखे गए हैं। तो सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, alcohol, phenol and ether, aldehyde, ketone and carboxylic acid, amines and biomolecules, इतने टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और बहुत ही मस्ती के साथ पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री। आपको बता दें कि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट होता है कि अगर आपको मन लग गया तो फिर केमिस्ट्री में पढ़ने वाला लड़का इसको बहुत हिसका आगे। Solutions, electrochemistry, chemical kinetics, coordination compound, DNA black elements, haloalkanes, haloarenes, alcohol, phenol and ether, aldehyde, ketone and carboxylic acid, amines and biomolecules। इन चैप्टर्स को आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। अच्छा है, पढ़ेंगे बहुत। देखिए टॉपिक्स लंबे हैं, अगर पढ़ाया जाए तो 6 मंथ का सिलेबस होता है, लेकिन एक मंथ 30 से 40 दिन का आप लोग से जो मांगा हो, इसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ही को बताए जाएंगे और एग्जाम में क्या कैसे क्या प्रश्न पूछेगा, प्रश्न क्वेश्चंस, उन सब के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश लिटरेचर, सप्लीमेंट्री, प्रोज, पोएट्री सब आपको पढ़ना है। इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक्स जो लिखे गए हैं यहाँ पे, लास्ट लेसन, lowest spring, deep water, the red trap, indigo, birds and peacocks, the interview, going place, my mother at 66, keeping quiet, setting beauty, a roadside stand until
सप्लीमेंट्री में आपको जो पढ़ना है, सप्लीमेंट्री दी थर्ड लेवल, दी टाइगर किंग, जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ टू दी एनिमल ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इन सब टॉपिक्स को इंग्लिश में पढ़ना है। इंग्लिश के लिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इंग्लिश में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। केमिस्ट्री आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, जितने भी केमिस्ट्री के यहाँ पे पोर्शन है इसको मैं ही पढ़ाऊंगा। आवश्यकता होगी शुभम तिवारी जी भी हमारे साथ में है, आवश्यकता होगी तो भी आपके साथ में लगेंगे, वो भी आपको इस एक मंथ में अपना कुछ न कुछ योगदान देंगे, जरूर आएंगे। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में कुछ पोर्शन जो आपको पढ़ना है, रिलेशंस एंड फंक्शन। हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स रहे हैं, मैं पढ़ते थे मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा लगता था, और बहुत खुशी की बात कि जिससे मैं मैथ पढ़ाऊँ वही आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे, बहुत ही खुशी की बात है कि जब हम लोग पढ़ते थे जिस सर से मैं मैथ पढ़ाऊँ वही सर आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे, बहुत ही कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात है। मैथमेटिक्स में रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ना है, इन्वर्जेंट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़ना है, डिटरमिनेंट्स पढ़ना है, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ना है, इंटीग्रल्स पढ़ना, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा के साथ में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। इतने टॉपिक्स को आप कवर करेंगे, इतने टॉपिक्स को कवर कराया भी जाएगा, क्योंकि इसको इस तरह लिखने का एक ही उद्देश्य था कि इस हमारे यहाँ जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे एग्जाम के दिन, जितने टॉपिक्स मैं आज आपको बता रहा हूँ सारे टॉपिक हम लोग टचअप करवाएंगे 40 दिन में। ये हम लोग का रणनीति है। बायोलॉजी में आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, जेनेटिक्स एंड रेगुलेशन पढ़ना है, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, इकोलॉजी सिस्टम पढ़ना है, और जो भी पोर्शन होंगे बायोलॉजी वाले सर आपको आएंगे पढ़ाएंगे। बायोलॉजी भी हमारे यहाँ 2 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे, एक आपको कुलदीप पांडे सर जो कि डिग्री कॉलेज में शैक्षिक कार्य करते हैं, और एक हमारे भैया अभिषेक पांडे सर, वो भी आपके साथ में आएंगे, जुड़ेंगे और आपको पढ़ाएंगे। बायोलॉजी आपको 2 पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स आपको डॉक्टर आवास मिश्रा सर पढ़ाएंगे। जो रणनीति बनी है यानी फिजिक्स में 2 लोग पढ़ाएंगे, अभिषेक शुक्ला और आलोक पांडे जी। केमिस्ट्री आपको मैं खुद पढ़ाऊंगा पूरे चैप्टर्स को, आवश्यकता लगेगी तो शुभम तिवारी जी हमारे साथ हैं, जुड़ेंगे, पढ़ाएंगे। इंग्लिश आपको कौशिकी मैम पूरे पढ़ाएंगे अकेले। मैथमेटिक्स आपको डॉक्टर आवास मिश्रा सर पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में आपको 2 लोग पढ़ाएंगे, कुलदीप सर एंड अभिषेक पांडे सर। अगर बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी आपको जितेंद्र सर पढ़ाएंगे, जितेंद्र सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, या फिर आप साथ में एक मैम भी हैं, आवश्यकता होगी तो उनको भी अब बुलाया जाएगा। हिंदी में आपको गद्य खंड पढ़ना है, काव्य खंड पढ़ना है, कथा साहित्य पढ़ना है, खंडकार पढ़ना है, संस्कृत दिग्दर्शिका में कुछ पोर्शन पढ़ना है, काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ना है, संस्कृत व्याकरण पढ़ना है, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, हिंदी व्याकरण, और जो सारी चीजें हैं छूट गई होंगी वो भी आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा। साइकोलॉजी जो पढ़ाई जाएगी, साइको में मनोविज्ञान, उसको मैं खुद पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो सीटेट और टेट का बैच चलता है उसमें मनोविज्ञान में खुद पढ़ाता हूँ। तो साइकोलॉजी का जो बैच होगा मनोविज्ञान का, उसको मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा यहाँ पे साइकोलॉजी बच्चों के लिए। तो एक जो हम लोग की जो रणनीति है, जो टॉपिक्स हैं इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने के आपके बीच में आया हूँ। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है, और इतने टॉपिक्स अगर हम टचअप कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर करेंगे इंटरमीडिएट में। तो इसके लिए मैं सोचा कि एक बार जितने भी सिलेबस पोर्शन है टॉपिक्स, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाए, चर्चा हो जाए आप लोग के बीच में, ये लेकर मैं आज आया हूँ। अब क्या होगा कि देखिए हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बैचेज चलेगी 25 से, उसमें 25 से जो ऑफलाइन बैचेज चलेंगी 25 से, उसमें जो आपके जितने भी कोर्स है, जितने भी पोर्शन है, मान लीजिए कि आपको बात करते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, बायोलॉजी की और हिंदी की, जितने भी आपके यहाँ पे जितने भी मान लीजिए सब्जेक्ट हैं, उस सारे सब्जेक्ट के टीचर रेगुलर पढ़ाएंगे। जो टाइमिंग होगा वो टाइमिंग आपका होगा 2 से 7, 5 घंटे की क्लास चलेगी हमारे यहाँ, 5 घंटे की क्लास चलेगी रेगुलर। जिन भतीजा को पढ़ना होगा ऑफलाइन में 2 बजे से लेकर 7 बजे तक क्लास चलेगी, 5 घंटे की क्लास होगी, 5 घंटे की क्लास आपको रेगुलर पढ़ना होगा 2 फरवरी तक। अगर ऐसा हमको 5 घंटे देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा, नहीं देते हैं कोई बात नहीं, हम यूट्यूब पर अपने हायर क्लासेस के चैनल पर सारे टॉपिक्स का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो है जो पढ़ा करके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यूट्यूब पे पढ़ता रहेगा, आप लोग उसको भी देखते रहिए। आप आते हैं ऑफलाइन में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन में भी हमारे हायर क्लासेस के टॉपिक पॉइंट्स को देखते रहेंगे। सारे सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने जाएंगे जिसको आपको पढ़ना होगा।
इसी के साथ मैं एक बार पुनः कहता हूँ कि 25 तारीख से जो चल रही हमारी नई रणनीति है, जो नया सेशन, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको 2 बजे से 7 बजे तक टाइम हमको देना होगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए, केवल इंटरमीडिएट बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ। हाई स्कूल के लिए भी नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हाई स्कूल के लिए भी जो कैसे सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे आपके बीच में। 2 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में 5 घंटे की जो क्लास रहेगी, ये 5 घंटे की क्लास आपको मिस नहीं करना है। इस 5 घंटे क्लास में आपके यहाँ जो ओवरऑल सब्जेक्ट है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी और साइको, इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर कराए जाएंगे। और आपको एक चीज और बता दें कि जो आपके यहाँ, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ अनसॉल्व जो पेपर आता है, अनसॉल्व पेपर आप लोग जरूर ले लेंगे। अनसॉल्व पेपर लेकर आएंगे 25 से। अनसॉल्व पेपर का क्या होगा कि कम से कम हमारे यहाँ 5 से 7 ईयर के जो भी क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनको सॉल्व कराए जाते हैं। इन सब टॉपिक्स की थ्योरी और इनके पे जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन पूछे जाएंगे उसके बारे में भी चर्चाएं होंगी। तो इसीलिए मैं आपके बीच में एक बार पुनः इंटरमीडिएट का सिलेबस लेकर आया। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम लोग हाई स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सिस्टम है हमारे यहाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, साहित्य, इन सभी क्लास चलेगी। 25 दिसंबर से चलेगी। 2 बजे से 7 बजे तक आपको टाइमिंग देना होगा। मान लीजिए किसी को अगर इस टाइम में इशू है, कोई दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम जाना है, तो टाइम इधर उधर हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। मॉर्निंग में भी हो सकता है, कुछ बैच चल जाए, कुछ इवनिंग में बैच चल जाएंगे। इसी के लिए मैं आना था। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मिशन को हमेशा अपने साथ में लेकर के चलते रहिए, सफलता आपकी चढ़ चुनेगी। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।